हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान पूछा गया है। पहला ऑप्शन है 2 गुणे 10 के अतिरिक्त 18 जूल। दूसरा ऑप्शन है 1.6 गुणे 10 के अतिरिक्त 19 जूल। तीसरा ऑप्शन है 1.6 गुणे 10 के अतिरिक्त 31 जूल। चौथा ऑप्शन है 9.1 गुणे 10 के अतिरिक्त 31 जूल। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा, देखिए, मान लीजिए आपके पास में कोई एक क्यू आवेश है। इस क्यू आवेश को हम क्या करते हैं, त्वरित करते हैं डेल्टा वी विभव से। अगर आप इसको डेल्टा वी विभव से त्वरित कर देते हैं और इसका जो आवेश है वो क्यों है इसके ऊपर, तो इस अवस्था में जो इसको ऊर्जा मिलती है विभव परिवर्तन की वजह से, वो दरअसल यहाँ पे विद्युत क्षेत्र से मिलेगी। सीधी सी बात है, जहां विभव का अंतर है वहां पे विद्युत क्षेत्र भी है। तो जो ऊर्जा मिलेगी अगर उसको ई से दर्शाएं तो वो हो जाएगा क्यू गुणे डेल्टा वी। ये वह ऊर्जा है जो उसको मिलेगी, अतिरिक्त ऊर्जा है ये, विभवांतर के कारण जो उसको मिलेगी। तो इस मुख्य उदाहरण से चलिए प्रश्न को हल करते हैं। देखिए, प्रश्न में हमसे बोला जा रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का क्या मान होता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देखिए पहले एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब समझ लीजिए। दरअसल एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब होता है कि एक इलेक्ट्रॉन को एक वोल्ट से त्वरित करने पर इलेक्ट्रॉन को प्राप्त ऊर्जा। तो जब आप एक इलेक्ट्रॉन को एक वोल्ट से त्वरित करते हो तो जितनी ऊर्जा प्राप्त होती है वही होती है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक ईवी ऐसे दर्शाते हैं इसको। एक इलेक्ट्रॉन को लिख सकते हैं हम, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन को जब एक वोल्ट से त्वरित करेंगे तो जितना प्राप्त ऊर्जा होगा उसको यहाँ पे बराबर करेंगे एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश गुणे 1 वोल्ट, अर्थात क्यू गुणे डेल्टा वी। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुणे 10 के अतिरिक्त 19 गुणे, ये हो गया आवेश, और क्यू गुणे डेल्टा वी। डेल्टा वी यहाँ पे 1 वोल्ट है, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसके बराबर आएगा। और ये ऊर्जा है। आवेश का मान हमने कूलाम में रखा, वोल्ट और विभव वोल्ट में रखा, दोनों एसआई मात्रक में। तो जो ये ऊर्जा आएगी वो जूल में आएगी, अर्थात एसआई मात्रक में। इसलिए एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को लिख सकते हैं 1.6 गुणे 10 के अतिरिक्त 19 जूल के बराबर। आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बी ऑप्शन सही है। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।